यह है आपका मुंडक उपनिषद। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रश्न उपनिषद, तो आपने देखा था मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और आपका प्रश्न उपनिषद। ये तीनों किससे लिए गए हैं? अथर्ववेद से लिए गए हैं। ठीक है। मुंडक का अर्थ क्या है? मन का मुंडन करना। ठीक है। तो यहाँ मुंडक से कहा गया है, मुंडक का अर्थ होता है मुंडन, तो यहाँ मुंडक शब्द का अर्थ है मन का मुंडन करना। मतलब मन का जो कहना चाहिए चित्त वृत्तियां, जो हम कहते हैं ना, चित्त वृत्तियों को शांत करना, मन को शांत करना, इंद्रियों के विषयों से हटाना, तो यही है कि मन का मुंडन करना। यहाँ आप देखेंगे मुंडक उपनिषद में ब्रह्म विद्या हेतु 2 उपागम बताए गए हैं। ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है। कौन कौन सा? पराविद्या और अपराविद्या। ब्रह्म विद्या की महानता बताई गई है। तो पहला हमें पॉइंट कौन सा पढ़ना है? पहला पढ़ना है पराविद्या और अपराविद्या। दूसरा ब्रह्म विद्या के बारे में पढ़ना है। तीसरा है स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता, तप और गुरु भक्ति। तो तप और गुरु भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पढ़ेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। फिफ्थ ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो ये 5 बिंदु पर उपनिषद फोकस है। और यहाँ पर पूरा उपनिषद नहीं है, यह सिर्फ हमने सिलेबस की विषय वस्तु उठाई हुई है। तो जो हमें 5 चीजों पर फोकस करना है वो ये है। ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक हैं, 64 मंत्र हैं। मंत्र याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको मुंडक याद होना चाहिए। और प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। ठीक है। जैसा कि हमने कठोपनिषद में पढ़ा था, कितनी वल्ली थी कठोपनिषद में? 2 वल्ली। हाँ, 7 वल्ली था, 2 अध्याय था। 2 अध्याय था और 6 वल्ली था, है ना। मतलब 3-3 वल्ली दोनों उसमें थी अध्याय में। तो इसी प्रकार इसमें 3 मुंडक, मुंडक का मतलब एक अध्याय से समझ सकते हैं आप। ठीक है। कि इसमें 3 अध्याय हैं, 1, 2 और 3 अध्याय हुए। और प्रत्येक के 2-2 खंड है। तो 2 इसमें खंड हो गए, 2 इसके खंड हो गए और 2 इसके। तो टोटल इसमें भी कितने हैं? 6 खंड हैं। टोटल खंड 6 हैं मुंडक उपनिषद में। जबकि बात की जाए, सॉरी, हाँ ठीक है, 6 है। और बात की जाए अध्याय की तो 3 है। और अध्याय को यहाँ किस नाम से जाना गया है? मुंडक नाम से कहा गया है। ठीक है। अब ये देखिए उपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से लिया गया है ना। शौनक शाखा है अथर्ववेद में एक, और उस शाखा से यह मुंडक उपनिषद उठाया गया है या लिया गया है। अन्य नाम इसका क्या है? मंत्रोपनिषद। यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करना। जैसे हमने पढ़ा था केन उपनिषद के अन्य नाम पढ़े थे, कौन कौन से नाम पढ़े थे? बताइए, केन उपनिषद के कौन कौन से नाम पढ़े थे हमने? जैमिनी जैमिनी, उपनिषद, जैमिनी, ब्राह्मणोपनिषद, ब्राह्मण, तलवकार। तलवकार, है ना। तो इस प्रकार से हमने 3 नाम पढ़े थे। और यहाँ पर एक ही नाम है मुंडक का। क्या नाम है? मंत्रोपनिषद। संवाद इसमें जो आपको मिलता है अंगीरा ऋषि और शौनक ऋषि का मिलता है। ठीक है। तो ये संवाद भी याद रखना है। जैसे कठोपनिषद में संवाद मिला था, किसका संवाद मिला था? यम और नचिकेता का। मेन संवाद उनका था और थोड़ा सा उनके पिता का था, है ना, वासश्रवा का। तो मेन संवाद किनका था उसमें? यम और नचिकेता का। अब यहाँ देखेंगे मन का मुंडन कर अविद्या से मुक्त करने वाला ज्ञान। मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति कराए, अविद्या का नाश करे, ऐसा ज्ञान ऋषि अंगीरा ने शौनक ऋषि जी को परा और अपरा विद्या समझाई। ठीक है। तो परा और अपरा विद्या क्या है? जो ज्ञान देती है और अविद्या से मुक्त करती है। मतलब विद्या का दान करके अविद्या को मुक्त करके मन का मुंडन करती है ना। मन में जितने भी जैसे अविद्या है, अज्ञान है, उसको अंधकार से हटाती है, एक प्रकार से देखा जाए तो शौनक ऋषि क्या पूछते हैं? मान लीजिए शौनक ऋषि यहाँ पर शिष्य हैं, है ना, मान लीजिए कि है ही, और अंगीरा ऋषि यहाँ पर उनके गुरु है। तो शौनक ऋषि क्या प्रश्न पूछते हैं? किसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ सा लगता है? तो अंगीरा ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म को जान लेने से सब कुछ जाना हुआ सा लगता है। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग याद रखना। दूसरा ये कि परा और विद्या, परा और अपरा विद्या जो है किसने किसको दी थी? तो अंगीरा ने शौनक ऋषि को दी थी। ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखिए ब्रह्म विद्या का क्रम बताया गया है ना, कि उन्होंने जैसे बताया कि ब्रह्म विद्या के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ जाना हुआ सा लगता है, मतलब पूर्ण संपूर्ण ज्ञान जो कहते हैं ना, वह आ जाता है। तो यहाँ ब्रह्म विद्या का क्रम बताया गया है। ब्रह्मदेव जो थे, उन्होंने यह ज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को दिया। अथर्व ने अपने पुत्र अंगी मुनि अर्थात अंगिर को दिया। ठीक है, अंगिर है, अंगीरा नहीं है, तो ध्यान से याद रखिएगा। अंगिर को दिया। अंगिर ने अपने पुत्र भरद्वाज पुत्र सतवाह को दिया। ठीक है, और सतवाह ने यह ज्ञान किसको दिया, अंगिरस अर्थात अंगीरा को दिया, और अंगीरा के द्वारा शिष्य शौनक को दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मवेद ने अथर्व को, यहाँ पे अथर्वेण याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा। ठीक है, ये याद रख सकते हैं, ब्रह्म अथर्वा तम पुरोवाच अंगीरे, फिर उसका वाचन कहाँ किया गया, अंगीरे में, ब्रह्म विद्वाम सा भरद्वाजाय सत्यवाह, फिर भरद्वाज पुत्र सत्यवाह को वही ज्ञान दिया गया। प्राह भरद्वाज अंगीरसे, और वही ज्ञान भरद्वाज ने अंगीरसे को दिया, मतलब अंगीरा को दिया। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अंगीरा ने शौनक ऋषि को यह ज्ञान दिया। जैसे जब आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तब उसमें आएगा, आपका स्टार्ट हो गया ना शायद भगवत गीता, तो आप पढ़ेंगे कि योग हो गया ना, तब तो आपने पढ़ लिया होगा कि योग विद्या का जो किस प्रकार से उसका क्रम आज से स्टार्ट होगा। अच्छा, आज से स्टार्ट, ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे आप, है ना, कि योग विद्या किसने किसको दी, कैसे पहुंची, है ना। तो सूर्य ने मनु को दी, मनु ने ऋषियों को दी, फिर ऐसे करते करते आगे है 2 3 4, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन योग विद्या का है कि योग विद्या कैसे इसका आगे जो है ट्रांसफर किया गया एक दूसरे को गुरु शिष्य के द्वारा। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ पर बस इतना ही है कि ब्रह्म ने अथर्व को, अथर्व ने अंगिर को, है ना, और अंगिर ने भरद्वाज पुत्र सतवाह को, सतवाह ने सॉरी भरद्वाज ने अंगिरी रसे इसको, ये अंगीरा को, अंगीरा से मतलब अंगीरा, और शिष्य शौनक को फिर इन्होंने दिया वही ज्ञान। मतलब सोचिए, ब्रह्म को जान लेना, या ब्रह्म है क्या, पराविद्या अपराविद्या क्या है, यह अंगिरसी ने खुद से नहीं बताया है ना अंगिरा को। मतलब यह ज्ञान कहाँ से आया था, ब्रह्मा जी ने दिया था, ब्रह्मदेव ने अपने अथर्व पुत्र को दिया था, और यही ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चला आ रहा है। यहाँ हम देखेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। यहाँ हम देखेंगे ब्रह्म विद्या कि ब्रह्म विद्या है क्या। तो अभी हमने देखा था कि परा और अपरा रूपी, है ना, 2 प्रकार की होती है। तो परा विद्या क्या होती है, परा विद्या में कहा गया अक्षर ब्रह्म ओमकार को जानना, है ना, ओमकार का जब ज्ञान हो जाता है वही क्या है, परा विद्या है। और अपरा विद्या 4 वेद और 6 वेदांग। ठीक है, 4 वेद कौन कौन से हैं बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब कभी भी इसको बोलिएगा तो सीक्वेंस में ऋग, यजु, साम और अथर्व, एक सीक्वेंस जो है ऋग, यजु, यजुर्वेद, साम और अथर्व। ठीक है, yes, और वेदांग, वेदांग कौन कौन से हैं, वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो यह 6 वेदांग हैं। अब इसमें आपका क्वेश्चन, तो अपरा विद्या अक्षर ब्रह्म ओमकार ज्ञान। आवाज चली गई थी आपकी, एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, 4 वेद और 6 वेदांग वाली विद्या कौन सी है ना, ये प्रश्न आ चुका है एक बार, तो उसका नाम है अपरा विद्या। और अक्षर ब्रह्म ओमकार को या ओमकार ज्ञान जानने वाला वह कौन सी विद्या कहलाती है, तो वह परा विद्या कहलाती है, जो कि ज्ञान कांड होती है और प्रगतिवाद होती है, जो कि आत्मा की प्रगति करती है। और 4 वेद और वेदांग को रूढ़िवाद और कर्मकांड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका कारण है वेदों में जो चीज दी हुई है, व्यक्ति क्या करते हैं, कई बार वो पढ़ता है और उसी को आगे बढ़ाता जा रहा है। मतलब उसमें कुछ ना तो वह सुधार कर रहा है, ना आत्मज्ञान कर रहा है, ना ही उसमें कुछ ऐड कर रहा है, ना उसको हटा रहा है।
तो सिर्फ ये वैसी ही बात हो गई कि सिर्फ अविद्या और विद्या वाली, तो इसीलिए यहाँ पे इसको कर्म कांड में कहा गया है। मतलब इसका कुछ बुराई नहीं की गई, एक बात बताई गई है कि ये कर्म कांड है, लेकिन प्रगति कैसे होगी, जब उसको आप प्रैक्टिकल ज्ञान में लाएंगे। जैसे हम आसन पढ़ते जाएं, प्राणायाम पढ़ते जाएं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हम उसको महसूस कैसे करेंगे, हमें कैसे ज्ञान होगा कि आखिर सच में इसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है, कौन सी मसल पे इफेक्ट हो रहा है, कौन सी ऑर्गन पे इफेक्ट हो रहा है, कौन सी बॉडी पार्ट पे इसका इफेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए इसे रूढ़िवादी इसीलिए कहा गया। जैसे कुछ पंडित होते हैं ना, बोला जाता है पोंगा पंडित पढ़ पढ़ के पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, है ना ऐसा। तो ये वैसी बात हो जाती है कि पोथी पढ़ते रहते हैं और वही बताते रहते हैं कि हम तो पंडित है ना, कुछ लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो ज्ञानी के साथ साथ उसका अनुभव ही करते हैं, आत्मज्ञान करते हैं उसका, है ना। तो वह अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह परा विद्या को फॉलो करते हैं। और यह वेदांग का भी क्वेश्चन आ चुका है, कितने वेदांग हैं, या वेदांग में से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इन वेदांग में कौन सा सम्मिलित नहीं है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये आपको ऑप्शन में इनमें से कोई एक हटा दिया जाएगा, एक दो, और पूछ लिया जाएगा वहां पे कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, या तो चार कोई ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक ये दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से वेदांग कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है परम ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है कि परम ब्रह्म कैसा है। जैसे हमने ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा था वही है, कुछ अलग नहीं है। सूक्ष्म, अव्यम, अदृश्यम, सर्वम, नित्यम, विभुम, अवर्णम, अपाप विदम, तो ये पूरा वही है। और भी जो उसमें हम बताए थे सब चीजें वही है। तो ईशावास्य उपनिषद का और यहाँ पे बिल्कुल सेम है, तो इसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ेंगे। मेन हम यहाँ पढ़ेंगे परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है, तो गुहाचरम हृदय गुफा में। ठीक है, हृदय गुफा में, गुहाचरम इसके लिए कहा गया है, गुहाचरम हृदय गुहा में परमात्मा का निवास स्थान है। अब इसके लिए कहा गया है कि परमात्मा के लिए कहा गया है कि कैसा है, तो कहा द्वा सुवर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिस्वजायते, मतलब दो जो सुंदर जोड़े वाले पक्षी हैं, एक जैसे ये वृक्ष है, ठीक है, ये अब हमारा क्या हो गया, वृक्ष हो गया। तो वृक्ष में क्या कहा गया कि दो सुंदर पक्षी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए, है ना, ये दो सुंदर पक्षी यहाँ बैठे हुए हैं, सुवर्णा सयोजा। तो वह क्या कर रहे हैं, वह एक समान वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं और तीसरा यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो इनमें कहा गया है कि उनमें से एक जीव वृक्ष के स्वादिष्ट फल खा रहा है। ठीक है, सॉरी, दोनों अलग अलग बैठे, एक मैंने बता दिया। तो दोनों तरन्यो पिपलम, ठीक है, पीपल के वृक्ष में, इसका हमने उसका भी पढ़ा था, अश्वत्थ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, इसको संस्कृत में अश्वत्थ कहा जाता है और आपका इसका पीपल जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि दो सुंदर, दो सुवर्णा सयोजा सखाया, ठीक है, दो सुंदर पंखों वाले पक्षी बैठे जो कि मित्र हैं। ठीक है, मान लीजिए दो मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, इनमें से एक क्या है, एक तो है कि जो फल खा रहा है, वृक्ष में जितने भी फल आ रहे हैं उनका फल खा रहा है, आनंद ले रहा है, स्वादिष्ट फल हैं, बार बार कह रहा है वाह कितने अच्छे फल हैं, अपना पेट भर रहा है, अपना जीवन चला रहा है। ठीक है, और दूसरा सखा क्या कर रहा है, वह खा नहीं रहा है, दूसरा सखा उसको बैठ करके देख रहा है ना। आप जैसे कि हमने पढ़ा था ना, कृष्ण और सुदामा, कृष्ण पूरे वो सुदामा पूरे चना खा जाते हैं, कृष्ण बैठकर देखते रहते हैं, तो वैसे ही है। लेकिन ये ऐसे, इसका जो रिलेशन है, ये दो पक्षी जो बोले गए हैं, कहा गया एक आत्मा है और एक परमात्मा है। आत्मा जीवात्मा जो कि संसार में जन्म लेती है, सृष्टि में जन्म लेती है और भोग करती है, अर्थात जो सृष्टि में जो फल हैं, बीज हैं, जो भी हैं, उन सब का भोग करती है, खाती है, पीती है, बढ़िया आराम से रहती है। और दूसरा जो परमात्मा है उसे देखता रहता है कि खा लो बेटा, कब तक खा रहे हो, क्या अच्छा खा रहे हो, क्या बुरा खा रहे हो ना, वो सारी चीजें देखता रहता है, बीच में टोकता नहीं है। जैसे हम कोई कर्म करते हैं, हमें कोई टोकता है, टोकेंगे तो कौन टोकेंगे, हमारे जो सांसारिक मित्र होंगे, सांसारिक जो रिश्तेदार होंगे, जो भी होंगे, ये हमको टोकेंगे कि नहीं तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। लेकिन ईश्वर कभी भी कोई कर्म करने से नहीं रोकता, उसने आपको स्वतंत्र होकर भेजा है कि आप करो, ये आप पर निर्भर करता है कि आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं। ठीक है, कृष्ण कर्म कर रहे हैं या शुक्ल कर्म, कैसे कर्म कर रहे हैं, ये आपको करना है।
ठीक है, या शुक्ल कृष्ण कर्म पढ़ा होगा ना आपने, 4 प्रकार के कर्म पढ़े हैं। यस मैम। कौन कौन से हैं? शुक्ल कृष्ण, कृष्ण शुक्ल और शुक्ल अकृष्ण। ठीक है, तो अशुक्ल अकृष्ण जो होते हैं वो योगियों के कर्म होते हैं। ठीक है, और बाकी हमने जो पढ़े हैं कि कृष्ण हो गए, शुक्ल हो गए, कृष्ण और कृष्ण, ये सब भौतिकता वालों के लिए है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि परमात्मा निश्चल बैठा हुआ है कि तुम कर्म करते रहो, मैं देख रहा हूं। तो यहाँ परमात्मा की विशेषता बताई गई है। कुछ लोग जो बोलते हैं ना, अरे परमात्मा तो है ही नहीं है, और ऐसा क्या है कि हम कैसे मान लें कि भगवान है। तो वही है, वो आपके जो कर्म है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। आपके कर्म है, फल भी आपको ही मिलना है। ठीक है, तो बस वो आपको बैठ करके देखता रहता है। अब डिपेंड आप पर करता है, आप ईश्वर को माने या ना माने। क्योंकि इस सृष्टि में यदि आत्मा आई है, उसका अंश आया है, तो परमात्मा तो होगा ही ना। अंश जब आया, जैसे बीज है, बीज से ही एक वृक्ष बनता है और फल आता है। वैसे ही जब आत्मा आई है, जीवात्मा आई है, इतने सारे मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी तो कोई फल होगा, कोई बीज होगा, तभी तो ये फल रूपी में इतनी सारी जीवात्माएं आई हैं। ठीक है, लेकिन मूर्खों को कौन समझाए, अपने सखा को देखता है। ठीक है, ये यहाँ पर परमात्मा की विशेषता बता दी गई है। दूसरा कहा गया, अब इस चराचर जगत की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, ये हमने ब्रह्म विद्या की महानता देखी कि कितना महान है वो, आपके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता, वो इतना स्वतंत्र आपको छोड़ रखा है, और उसने हृदय गुहा में स्थान है उसका। जब हमने पढ़ा था ना, कौन सा उपनिषद पढ़ा था, प्रश्न पढ़ा था, प्रश्न उपनिषद में कहता है ना कि जो नहीं सॉरी आत्मज्ञान के बारे में बात करते थे कठोपनिषद में, तो उसमें कहा जाता है ना कि जब आत्मा शरीर में आती है तो परमात्मा उसको साथ में लेकर के शरीर में अवस्थित हो जाता है, मतलब शरीर स्थान कर लेता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे सृष्टि की उत्पत्ति। सृष्टि की उत्पत्ति में आप देखेंगे ये कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, चराचर जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहा ब्रह्म इसका प्रीवियस अक्षर वाला स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए। जी, इसका प्रीवियस वाला स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए। ये वाला नहीं, उसके बाद एक स्लाइड निकालना। ये स्लाइड दिखाई थी मैंने, ये कि अभी हमने पढ़ा ब्रह्म विद्या के 2 उपागम हमने पढ़े, पर और अपरा विद्या, फिर ब्रह्म हाँ विद्या की जी, हाँ जी, महानता ये पढ़ी। वही है। उसके बाद अब पढ़ रहे हैं जी, अब पढ़ रहे हैं हम सृष्टि की उत्पत्ति। ठीक है, ये तो चराचर जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, अक्षर ब्रह्म से हुई है। ठीक है, अक्षर ब्रह्म से अग्निदेव उत्पन्न हुए, अग्नि से सोम, मेघ, पर्जन्य, पर्जन्य से वर्षा, वर्षा से औषधियां, औषधि से वीर, और वीर से प्रजा। ठीक है, तो प्रजा अर्थात संतान की उत्पत्ति हुई। उसमें कहा था ना, रई और प्राण नामक 2 युगल हैं जिससे कि प्रजा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीर हम पढ़ते हैं ना, यहाँ पे यही है कि वीर जो है स्त्री के गर्भ में जाकर के, ठीक है, वीर रेतस रूप में स्त्री के गर्भ में जाता है, और दोनों युगल जो है उनके मैथुन से प्रजा संतान की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ये क्रम याद रखना है, और ये याद रखना है, जिस प्रकार मकड़ी जाल बनाती है, पृथ्वी में जिस प्रकार औषधियां उत्पन्न होती हैं, मनुष्य में जिस प्रकार केश और रोएं पैदा होते हैं, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म ओम सृष्टि पैदा होती है। मतलब कि यदि देखा जाए तो केश उत्पन्न करने में, बालों को उगाने में, ठीक है, शरीर में रोएं लाने में आपका कोई भी उसमें योगदान नहीं है। ठीक है, उसमें अंदर जो भी शारीरिक क्रियाएं चलती रहती हैं, जो भी हमारी शारीरिक रचना है, उसी से क्या होता है, शरीर में केश आ रहे हैं, पृथ्वी में औषधियां आ रही हैं। और जिस प्रकार मकड़ी जाल बनाती है, मकड़ी को जाल बनाने के लिए कोई मदद तो नहीं करता, खुद से वो अपना जाल बुनती रहती है ना। तो कहा गया जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल बनाती है, पृथ्वी में औषधियां आती हैं, मनुष्य केश और रोएं में पैदा होते हैं, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म जो है अपनी सृष्टि स्वयं ही ओम सृष्टि पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है, क्योंकि यह क्रम आ चुका है। दूसरा यह भी आया था कि इस प्रकार से ना कुछ एग्जाम्पल आया था कि अक्षर ब्रह्म जो ओम सृष्टि पैदा करता है तो वो किससे संबंधित है, ऐसा कुछ करके आया था। तो मकड़ी के जाल बनाती है,
ऐसा ऑप्शन आया था कि मकड़ी के जाल से। मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी जब, तो फिर मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा, 6 यज्ञ बताए गए हैं, 6 समय, ठीक है। कौन कौन से? दर्शम, पौर्णमासम, चातुर्मासम, अग्रायणम, अतिथि वैश्वदेवम, ठीक है। मतलब कि जैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो जैसे 6 ऋतुएं होती हैं, वैसे ही 6 क्या बताए गए हैं? यज्ञ बताए गए हैं। तो दर्शम का समय क्या है? तो कहा गया अमावस्या, अमावस्या के समय दर्शम यज्ञ का समय होता है। पूर्णिमा के समय पौर्णमासम यज्ञ का समय होता है। वर्षा ऋतु के समय चातुर्मासम समय होता है ना, चातुर्मासम। मतलब यहाँ पे जब बोला जाता है कि वर्षा ऋतु है तो इसमें आगमन गमन ये सब बंद करके एक जगह स्थिर होकर के ध्यान कर्म और यज्ञ वगैरह करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अग्रायनम जब होता है तो शरद और बसंत ऋतु में, ठीक है। कि मतलब यहाँ से जो हम इनिशियल स्टेज पे जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं वो भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे अग्रायनम जो यज्ञ होता है वह शरद और बसंत ऋतु में। अतिथि यज्ञ जो होता है वह प्रतिदिन होता है। वैश्वदेवम जो होता है नैतिक यज्ञों में से एक यज्ञ होता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि अग्निहोत्र जो है तीनों वेदों के मंत्रों का नियम पूर्वक अनुष्ठान एवं अग्निहोत्र कर्म करने से शुक्रवार की प्राप्ति होती है। ये कुछ गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ क्या हो सकता है? शुक्रवार तो नहीं हो सकता, कर्म करने से शुक्रवार की प्राप्ति। चलो इसको मैं देखती हूँ सुधार कर क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये 6 यज्ञ और उनका समय याद रखना है, ठीक है। कि 6 यज्ञ कौन कौन से हैं और उनका समय कौन कौन सा है। कुछ पूछना है इससे किसी को? किसी को कुछ नहीं पूछना? नो मैम। मैम इसमें ना ये है कि ये करने से जो है पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है। किसकी? पुण्य लोगों की? पुण्य लोगों की। पुण्य लोगों की, ठीक है। मनुष्य को पुण्य लोगों, हाँ ठीक है, मैंने भी वही देख रही थी मैं। अग्निहोत्र करने से पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है, ठीक है। और भोगों का नाश हो जाता है। और मैम सुकृत मार्ग की प्राप्ति। हाँ वही, वो शुक्रत लिखा है, पता, वो शुक्र का सुकृत, सुकृत मतलब वही होता है पुण्य मार्ग, ठीक है। ये सुकृत कर्म और दुष्कृत कर्म हमने पढ़े थे ना, उस पे एक उपनिषद में हमने पढ़े थे। तो ये वही है, सुकृत कर्म लिखा हुआ है, वो शुक्र लिख गया था गलत से। या तो पुण्य लोक लिख सकते हैं आप या शुक्रत कर्म लिख सकते हैं, ठीक है। अग्निहोत्र कर्म मतलब यही यज्ञ ना, यज्ञ हाँ वाले जी, कर्म। यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं ना हम, जो अग्नि में आहुति देते हैं। तो वेद के मंत्र पढ़ते हैं, वेद के मंत्रों में ओम जम यम यम जो भी होता है इसका आप बताएंगे, ठीक है। मुझे नहीं आते, तो ये हम मंत्र पढ़ते हैं तो, और मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, उसी की बात की गई है। तो यही समय बताया गया है कि ये समय है, तो इनमें कौन सा समय में कौन से यज्ञ करना चाहिए। अब इनका डिटेल तो इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो मैंने पढ़ा नहीं और डिटेल की जरूरत भी नहीं है। यज्ञ बस याद रखिए और समय याद रखिए कि कम कौन सा आपका क्या कहते हैं जो यज्ञ है कौन से कब करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अग्नि की 4 सप्त जिवाएं जो बताई गई हैं। काली कराली मनोजवा च सुलोहिता च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरूपिणी च ललायमाना इति सप्त जिवा, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरूपिणी, ये 7 जिवाएं जो हैं, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है 2018 या 19 इसके आसपास इसका क्वेश्चन आया था। इसका क्वेश्चन ऐसे आया था कि इसका रिलेट किया गया था कि इनको इससे जो चक्र होते हैं चक्रों से रिलेट करके बताइए कि कौन सा चक्र किस कौन सी जो आपकी जीवा है या कौन सी अग्नि जो है किस चक्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे काली, काले रंग वाली
मूलाधार चक्र से रिलेटेड इसको किया गया है। कराली अति उग्र बताई गई है, अति उग्र अग्नि समान, तो स्वादिष्ठान चक्र। मनोजवा चंचल मन के समान है, यह मणिपुर से रिलेट बताई गई। सुलोहिता सुंदर लाली लिए हुए अनाहत चक्र। सुधूम्र वर्ण धुएं के समान जो रंग वाली है वह विशुद्धि चक्र से रिलेटेड है। स्फुलिंगी चिंगारियों वाली जो कहा गया है कि जिसमें चिंगारियां हैं वह है आज्ञा चक्र से रिलेटेड। विश्व रूपी जो सब ओर से प्रकाशित है तो सहस्त्रार चक्र। ठीक है, तो एक बात तो यह आ चुका है, यह आएगा नहीं क्योंकि ये मैंने सिर्फ अर्थ बताए हैं इसके। मेन क्या है, आपको क्या याद रखना है, काली कराली मनोजोवा सुलहता सुधूम्र वर्ण स्फुलिंगिनी, इनका आपको सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि जब आपको सीक्वेंस याद होगा तभी आप जाकर के चक्रों को इससे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, यहाँ वहां हो जाएंगे। तो ये सबसे सरल होता है उपाय कि आप मंत्र याद कर ले, मंत्र को याद करना सबसे सरल होता है। ठीक है, तो काली कराली, चा भले याद ना हो कि चा क्या कहाँ है या कहाँ है, लेकिन हमें मेन मंत्र का जरूर याद होना चाहिए। जैसे मैं याद करती थी तो मैं ऐसे ही करती थी, काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरूपी देवी इति सप्तजिह्वा। बस अपने काम का हमने इतना याद किया हुआ था, बाकी से क्या मतलब है। ठीक है, जो याद कर सकता है वो बिल्कुल बेशक याद करे, उसको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जिनको याद नहीं हो रहा उनके लिए मैंने एक सरल उपाय बता दिया कि आप ऐसे याद करो, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी संस्कृत नहीं आती थी, है ना। अब तो पढ़ते पढ़ते फिर भी थोड़ा बहुत आने लगी तो पढ़ने लगी हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बिल्कुल संस्कृत नहीं आती थी, बिल्कुल जीरो से। तो मैं पढ़ती थी तो मुझे पढ़ने में दिक्कत होती, तो मैं अपना हिंदी वाला पढ़ के, और ये चा या ये सब मैं पढ़ती ही नहीं थी, और सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से मैं कह रही हूँ। ठीक है, बाकी चीजों के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप कभी किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तब वो प्रॉपर होना चाहिए और आपको अच्छे से याद होना चाहिए, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तब हमें हिंदी से रिलेट करके पढ़ना चाहिए कि हम इसको सरल से सरल भाषा में कैसे इसको याद कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और उसमें जो प्रोनाउंसिएशन जो है, कहते हैं मंत्रों का बड़ा इफेक्ट होता है, जैसा प्रोनाउंस करोगे वैसे ही उसका इफेक्ट आएगा जीवन में। ठीक है, तो इसका फल क्या बताया गया, स्वर्ग लोक देवलोक प्राप्ति इंद्र के समान पहुंचा देती, इंद्र के समान। ठीक है, इंद्र के समान स्थान पहुंचा देती है। मतलब यदि जो काली कराली मनोजवा सुलोहिता ये अग्नि की जो सप्त जीवाएं हैं, इनका कहना चाहिए जो साधना करता है, ठीक है, तो वह इंद्र के समान देवलोक स्थान पर पहुंच जाता है, अर्थात स्वर्ग में पहुंच जाता है। ब्रह्म विराट पुरुष का शरीर बताया गया है, जैसा कि एक मनुष्य है, ये मनुष्य का मुख है जैसा, वैसा ही एक ब्रह्म बताया गया कि मान लीजिए यदि ब्रह्म आपका, ठीक है, स्थूल रूप में है तो आप कैसे पहचानेंगे ब्रह्म को कि कैसा है। तो कहा गया ब्रह्म का मस्तक जो है मूर्धा है, मूर्धा हमने पढ़ा ना, मूर्धा जो है, मूर्धा अर्थात मस्तक जो है, तो कहा गया वह अग्नि है। ठीक है, ब्रह्म के दोनों नेत्र, ये देखिए ब्रह्म का मतलब ये मस्तक हो गया मान लीजिए, तो ये क्या है, अग्नि हो गया आपका। ब्रह्म के दोनों नेत्र जो हैं वह चंद्र और सूर्य हैं। ठीक है, तो ये चंद्र और सूर्य बता दिया गया, चंद्र और सूर्य दोनों नेत्र हैं। सभी दिशाएं आपके कान, तो कहा गया ये जो कान है, कहते हैं ना कान से लोग कितनी चुगली सुन लेते हैं, चारों तरफ की सुन लेते हैं, है ना, आसपास के सब कहते हैं अपने कान खुले रखना चाहिए, एग्जाम में भी बोला जाता है अपने कान खुले रखने चाहिए, दृष्टि खुली रखनी चाहिए, तो कान खुले रखना चाहिए। गुरु से भी जब दीक्षा लेते हैं तो कहते हैं कान खुले रखना चाहिए, कि मतलब जो भी मैं बोलूं उसको इतना स्पष्ट सुनो कि यहाँ वहां ध्यान ना जाए, है ना। तो इसी प्रकार इसमें कहा गया जितनी भी चार दिशाएं उसके सब दिशाएं, ठीक है, यहाँ से टोटल कितनी दिशाएं होती हैं पता है किसी को? 10 पता है? दिशाएं। वेरी गुड। 10 दिशाएं कौन कौन सी हुई बताएंगे आप? पूर्व, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, और अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। ईशान कोण, और ऊपर और नीचे। हाँ, ये आपका ये सेंटर में जो अंदर की तरफ जाएगा ऊपर, और एक नीचे, है ना।
तो इस प्रकार से इसका वर्णन आपको ना त्रिशिखो ब्राह्मणो उपनिषद में बहुत अच्छे से बताया गया है। यदि आप इंटरेस्टेड हो, मतलब ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता दिशाओं का, इंटरेस्टेड हो तो उपनिषद पढ़िएगा, उसमें पूरा दिशाओं का बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो पूरे ये कोण जो बताए हुए हैं, मतलब एक तो चारों दिशा हो गई, चारों दिशाओं के बीच की जो दिशा हो गई, ठीक है ये, और फिर ऊपर और नीचे और इनके नाम सहित क्या कैसा सब कुछ बताया गया है उसमें त्रिशिखो ब्राह्मणो उपनिषद में। तो ये कहा गया कि ये जो दिशाएं हैं, सभी दिशाएं जो है क्या है, ईश्वर के कान है ब्रह्म के। वेद, चार वेद जो हैं, ऋग यजु साम और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, चार वेद जो हैं वाणी हैं, मतलब अपनी जो ज्ञान दे रहा है वाणी के द्वारा, किसके द्वारा ईश्वर ने दिया, तो वेदों के द्वारा, है ना, वाणी उसकी है, वो बोलने का जो साधन एक कह दिया जाता है। प्राण जो है वायु है, जो प्राण है जिससे जीव का जीवन चक्र चल रहा है, वह क्या है, ब्रह्म की वायु के रूप में है। हृदय क्या है, तो हृदय कहा कि ब्रह्म का हृदय पूरा विश्व है, पूरा विश्व ब्रह्म का हृदय है। पैर क्या है, तो कहा पृथ्वी, ठीक है, ये जो पृथ्वी है वह पैर है। अक्षर ब्रह्म सर्वभूत अंतरात्मा, ठीक है, अक्षर ब्रह्म जो है सर्वभूत, जितने भी भूत हैं, जितनी भी योनियां हैं, ठीक है, भूत मतलब वो वाले भूत नहीं, भूत मतलब हम जैसे लोग, भूत हम लोग भी भूत ही हैं एक प्रकार से, ठीक है, वो अलग बात है, एक दूसरे को देखकर हम लोग डरते नहीं हैं, लेकिन भूत ही हैं, मतलब पंच महाभूत से जो बना हुआ शरीर है, ठीक है, वही तो भूत अंतरात्मा जो है वही क्या है, कहा गया वही अक्षर ब्रह्म। हम पढ़ते ना सोहम अस्मि, जैसे तुम हो वही मैं हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन आया है, मतलब आप समझ रहे हैं, मुंडक उपनिषद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक चीजें आपको याद रखनी है, याद रखो, समझो, जैसे आपको पढ़ना हो, ठीक है, उस प्रकार से आप इसको पढ़िए और याद रखिए। नेक्स्ट ध्यान का अंतिम लक्ष्य बताया गया है, प्रणवो धनु शरो आत्मा ब्रह्मता लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्, ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है याद करने लायक ये वाली लाइन है, प्रणवो धनु शरो आत्मा ब्रह्मता लक्ष्यते, मतलब प्रणव धनु है, ठीक है, प्रणव मतलब ओमकार, धनु है धनुष है, सरो आत्मा मतलब बाण है, तो ये आप देखिए ये जो बन गई धनुष, कुछ गलत सी बना दी धनुष मैंने, ठीक है, ये और ये प्रत्यंचना चढ़ा दी, और यहाँ पे है ब्रह्म लक्ष्य, इस लक्ष्य को भेदना है। जैसे अर्जुन ने भेदा था मछली की आंख को, तो कहा कि प्रणव जो है धनुष, ये धनुष है, मतलब ये हमारे पास एक साधन है, बाण जो है, ठीक है, जिसके द्वारा हम इस कार्य को कर सकते हैं, और लक्ष्य क्या है, ब्रह्म है, तो इस लक्ष्य को भेदना है। अब धनुष बाण लेकर तो हम मारेंगे नहीं, तो प्रणव का अर्थात कहा गया कि ओम का निरंतर जप करिए, ठीक है, ओम का तन्मयता से इसका क्या कहना चाहिए, साधन करिए, जो साधक होते हैं इसका अभ्यास करिए, ठीक है, ओमकार का जप करिए, तभी ब्रह्म रूपी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति, और वह ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, तो इससे होगी। और यह प्रश्न आ चुका है कि प्रणव धनु है, शरो आत्मा है और ब्रह्म लक्ष्य है, यह किस उपनिषद में वर्णित है, या तो आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि मुंडक उपनिषद में प्राणों की जो तुलना की गई है किससे की गई है, बाण किसको कहा गया है या लक्ष्य किसको कहा गया है, ठीक है, तो ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन सेम ध्यान बिंदु उपनिषद में भी लिखा है। जी बिल्कुल है ना, ध्यान बिंदु उपनिषद में भी दिया गया है, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्रमाद रहित साधक द्वारा ही लक्ष्य भेदा जा सकता है, मतलब आलस्य वाला जो साधक होता है, जो देर से मीटिंग में जुड़ता है, ठीक है, क्या नाम है, मीटिंग में जो देर से जुड़ेगा उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, तो इसीलिए प्रमाद रहित साधक द्वारा लक्ष्य भेदा जा सकता है। लक्ष्य भेद उसमें तन्मय हो जाना, जिससे हृदय की गांठ खुल जाती है, ये हमने पढ़ा था ना, हृदय की ग्रंथि जब खुल जाती है, किसमें पढ़ा था, कौन से उपनिषद में, याद है आपको, जल्दी बताइए, हृदय की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, इसको ही हम अनुशासन कहते हैं, ऐसा उसमें उपनिषद में दिया गया है, कौन से उपनिषद में है,
आगे पाठ पीछे सपाट, बताओ जल्दी। किसी को पता नहीं है? कितने लोग जुड़े हैं मीटिंग में? कठोपनिषद में। नित्या जी, कठोपनिषद में। सुधा जी, और कौन कौन है? कठोपनिषद में मैम। हाँ, भूमिका जी, ठीक है। बाकी लोगों को नहीं पता? बाकी लोग सो रहे हैं? अरे भाई बोलो तो। नहीं याद है। कठोपनिषद में। तो नित्या जी क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं है याद? मान लीजिए आपको यही प्रश्न पूछ लिया गया कि हृदय की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, उसे ही अनुशासन कहते हैं, यह किस उपनिषद में वर्णित है, तब आप क्या उत्तर देते इसका बताइए। तब तुक्का मार के आते। तुक्का मार के आते, वाह क्या बात है। चलिए, भूमिका जी ने सही बताया था, ठीक है। कठोपनिषद तो सब लोग याद रखना कि हृदय की जब सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, ठीक है, तो ये गांठ से अर्थात ग्रंथियों की बात की गई है। खुल जाएंगी, संशय कट जाएंगे, कर्म क्षीण हो जाएंगे। अब हृदय की ग्रंथियां कब खुलती हैं? जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ना, या तो ओंकार की साधना करता है व्यक्ति, तब जाकर के लक्ष्य को भेदने में जब उसमें लग जाता है सब कुछ, एकदम एक ही अपना कंसंट्रेशन एक ही चीज को पाने में लगा देता है। जैसे अभी आप लोगों का नेट और जेआरएफ में लगा हुआ है, तो वो भी एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को भेदने के लिए आपको कार्यरत होना पड़ेगा, ठीक है, प्रमाद रहित और याद रहित। प्रमाद के साथ साथ मतलब याद रखना होगा, याद रहित ना हो, ठीक है। तो मेमोरी को बढ़ाइए, बार बार पढ़िए, रिटेंशन करिए, तब जाकर के आप लोग लक्ष्य भेद सकते हैं और नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। मेरा काम है यहाँ पढ़ाना, मैंने आपको स्लाइड दिखाया और इतना पढ़ा दिया, लेकिन पढ़ करके एग्जाम पास करना वो आपका काम है। और जब तक आप बार बार पढ़ेंगे नहीं किसी भी विषय को, तब तक आप उसको याद नहीं कर सकते, क्योंकि हम विवेकानंद की संतान नहीं है। मैं पहले बोलती हूँ, ठीक है, हम विवेकानंद जी की संतान नहीं है कि उनका हमें दिमाग मिला हुआ है कि एक बार हमने देखा आंखों में, बस अब कोई पूछ ले मेरे से, अब तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ। क्यों नित्या जी? अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पूरी बुक में एक नजर में पढ़ सकता हूँ, यह शक्ति है, नहीं, यहाँ है ना? किसी के पृथ्वी पर संतान होने से नहीं, उसकी योग्यता होने से होती है। बिल्कुल नहीं, तो मैं वही बता रही हूँ ना कि हम में इतनी अभी योग्यता है नहीं, है ही नहीं। हमारा मस्तिष्क जो है उसको बार बार किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता है। आप याद कर लेते हैं एक बार में पढ़कर एक ही चीज? बताइए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, वो भी किसी के पुत्र थे, बट उनके पिताजी उतना वो नहीं थे, क्योंकि इन्होंने वो सब सारी चीजें अपने अर्जित करी, तो ऐसा हुए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ संतान होने का तात्पर्य मैंने इसीलिए कहा क्योंकि माता पिता के जीन्स तो हमारे अंदर आते हैं। हो सकता है स्वामी विवेकानंद जी के अंदर नहीं रहा हो, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की मान लीजिए यदि संतान होती तो उनके कुछ ना कुछ गुण तो उसके बच्चे में जाते ना, उनके बच्चे में। तो ये बात मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ ऐसे कोरिलेट किया गया है, ऐसे नहीं कहा गया कि नहीं ऐसा होगा ही, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, ये जरूरी है। कर्म क्षीण हो जाएंगे। अमृत का सेतु ब्रह्म को कहा गया है। ब्रह्म मध्य भाग में रहता है, अभी हमने पढ़ा था हृदय गुहम सबके प्राण और शरीर का नेता है। ब्रह्म जो है सबके प्राण और शरीर का नेता है, समझ गए, राजा है ये। तो ये चीज याद रखना, नेता कौन है? ब्रह्म है। सभी के प्राण जो चल रहे हैं और सबका जो शरीर है, जो यदि हमें अभिमान हो ये हमारा शरीर है, या हम जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा ये श्वास ली जा रही है, तो ये सबका जो कारक कौन है? वह ब्रह्म ही है। हमने केन उपनिषद में भी पढ़ा था, के निशितम पतति मना, के निशितम प्रेषिता प्राणा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें भी वही बात कही गई। घूम फिर कर आप देखेंगे हर उपनिषद में एक ना एक जो बात है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रही है। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरे उपनिषद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। परमात्मा अर्थात आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा के बारे में बताया गया। सत्तेन लभ्य स्थिर तपः तपसा होस आत्मा सम्यक ज्ञाने ब्रह्मचर्येण नित्यम, ठीक है। नित्या जी इसको क्या पढ़ेंगे? हेश हेश हेश, अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे लग ही रहा था मैं गलत पढ़ रही हूँ इसीलिए पूछा। हेश,
ओके, थैंक यू। परमात्मा की प्राप्ति कहा गया कि कैसे हो सकती है? सत्य, तप और ब्रह्मचर्य से। तो यहाँ बताया गया है सत्य, तप, ये ठीक है, सम्यक ज्ञाने ब्रह्मचर्येण, ठीक है, परमात्मा की प्राप्ति इन 3 चीजों से हो सकती है, सत्य, तप और ब्रह्मचर्य। अव्यय पुरुष की प्राप्ति अरण्यवासी संत स्वभाव, तप, श्रद्धा का सेवन कर, रजोगुण रहित सूर्य मार्ग से अव्यय पुरुष को प्रकट कर अमृत भोगते हैं। निष्काम भाव से वेदांत शास्त्र सम्यक ज्ञान जीवन लक्ष्य में रत दोष रहित वही परमात्मा को प्राप्त करते। देखो ये याद रखना, ये ना यहाँ से एक क्वेश्चन बना है। एक तो ये कि परमात्मा प्राप्ति के मार्ग कौन कौन से, सत्य, तप और ब्रह्मचर्य। और एक बार यह प्रश्न आ चुका है, ये आई थिंक 2019 या 20 के क्वेश्चन में है ना, 20 में है आई थिंक, 20 या 19 में आया था, क्योंकि सत्तेन लभ्यस जो लिखा हुआ है ना, जी जी जी, ये कहीं नजर पे मतलब गुजरा है हमारे। बिल्कुल हाँ, क्योंकि इससे पहले पढ़ते ही नहीं थे। जब क्वेश्चन आया तब सबने किताबों में पलटा और देखा, तो मैंने भी वही पढ़ा था। तो ये था कि वेदांत शास्त्र सम्यक ज्ञान जो है जीवन लक्ष्य में, तो यहाँ पे ना ये ऑप्शन दिया हुआ था कि वेदांत शास्त्र सम्यक जीवन लक्ष्य में दोष रहित होकर के परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है निष्काम भाव से, ऐसे करके प्रश्न बना हुआ है। और परमात्मा की प्राप्ति कौन नहीं कर सकता? तो बलहीन प्रमाद ग्रसित जो है, ठीक है, चाहे वह तप करे कुछ भी करे, वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। ठीक है, बलहीन, यहाँ से बल की शारीरिक बल की बात नहीं की गई। हमने पढ़ा था ना आत्मा विदन्ते वीर्यम विद्या विदन्ते अमृतम, तो यहाँ पे आत्म बल की बात की गई है। ठीक है, तो यह आपका परमात्मा का हुआ। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो परमात्मा की प्राप्ति कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और दूसरा जो है निष्काम भाव से यदि कर्म किया जाए, वेदांत शास्त्र और सम्यक ज्ञान किया जाए, जीवन का लक्ष्य रख लिया जाए, दोष रहित होकर के परमात्मा को देखा जा सकता है। ये हमने पढ़ा था ना, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नीलिमा विद्युतो भांति कुतो स्मग्नि तमेम भांत अनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ठीक है, ये आपके मुंडक उपनिषद में दिया गया है। और कहाँ दिया हुआ है, हमने पढ़ा था इसको, यदि आपको याद हो 3 उपनिषद मैंने बताए थे जब हम पढ़ रहे थे। बताइए, मैंने कहा भी था कि इसको अभी आगे उपनिषद पे, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? भूमिका जी, बाकी और मेघा जी, सपाट है मैम। बहुत सही। केनो नहीं, देखिए आप लोग ना हमेशा ये याद रखा करिए, जो आपका एग्जाम क्लियर होगा ना, क्या नहीं था उससे होगा, क्या तो सब में है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि क्या इसमें नहीं है। जैसे ईशावास्य उपनिषद है, आपको एक दिमाग में ये छवि रहना चाहिए कि उसमें इतना ही है, अब उसमें ये नहीं है। जब उसमें नहीं है फिर दूसरा उपनिषद आप उठाइए कि इसमें ये है, मतलब आप उसका विषय वस्तु देखिए कि इसमें हमने ये छोटा सा माइंड में आपके मैप रहना चाहिए कि हमने ये पढ़ा था। जैसे जाते हैं हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें पूरी सड़क, तो पूरा हम दुकानें अगल बगल सब कुछ नहीं देखते हुए जाते, एक लेकिन मोटा मोटा याद रहता है ना कि इस शहर से फिर यहाँ क्रॉस किए थे, फिर इस रोड में गए थे और ऐसा है और वहां हम पहुंच गए थे। तो ये एक रोड मैप जो है वो आपको पता होना चाहिए। पूरा उपनिषद याद किसी को नहीं रह सकता है, रोड मैप याद रहेगा तो आप आंसर बहुत जल्दी ला सकते हैं। ठीक है, जैसे ईशावास्य उपनिषद में हमने विद्या विद्या असंभूति संभूति पढ़ी, ठीक है, उसी प्रकार से आपका ईश केन आया, केन उपनिषद में हमने यक्ष का उपाख्यान पढ़ा था। ठीक है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, उसमें तो बस यही था देवों का और असुरों के बारे में चर्चा की गई थी। ठीक है, फिर आता है आपका केन के बाद कौन सा आया, ईश केन कठ उपनिषद। अब कठोपनिषद ईशावास्य से है क्या? जी, ये ईशावास्य उपनिषद से है क्या? मैं आपको वही समझा रही हूँ कि ये ईशावास्य उपनिषद से नहीं है। ठीक है, आपको मैं वही समझा रही हूँ कि कोई जब प्रश्न आता है, मान लीजिए आप में पेपर हुआ, पेपर में कोई प्रश्न आया, 4 ऑप्शन हैं, अब जरूरी नहीं है कि आपको ये चारों उत्तर आ रहे होंगे, हो सकता है आपने कभी देखा ही ना हो ये प्रश्न,
या पढ़ा ही ना हो, तो आपको क्या करना है? विद्या विद्या वाला जो है वो तो केनोपनिषद से हुआ था ना। पहले तो आप सुन लीजिए, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप ये भी गलत बता रहे हो। बताओ, ईशावास्य उपनिषद भी आपको नहीं पता इतना पढ़ने के बाद, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन आता है जब 4 ऑप्शन आते हैं, सबसे पहले इसको हटाना है हमें, क्या नहीं हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। फिर अब आपको 2 इसमें कंफ्यूजन होगा, तब आप प्रश्न को 2-4 बार पढ़िए, आपका उत्तर मिल जाएगा। मैंने कई प्रश्न ऐसे सॉल्व किए हैं, और मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको ना बनते हुए प्रश्न भी बनेंगे। मेरा जब नेट क्लियर हुआ था, जेआरएफ क्लियर हुआ था, मेरा जेआरएफ ही हुआ है, डायरेक्ट नेट नहीं हुआ, तो पता है आपको, मैंने समथिंग 75 क्वेश्चन बस सही किए थे। फिर मैंने क्या किया, मेरे 10 कितने हो गए, 25 क्वेश्चन छूट रहे थे, मतलब मेरे से नहीं आ रहे थे। मैंने कर लिया क्वेश्चन, मैं दोबारा पेपर में गई, दोबारा जो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे मैं उन्हें पढ़ा। मैंने उन्हें क्या किया, मैंने सिर्फ यही प्रोसेस की कि इसमें क्या नहीं हो सकता। मान दूसरा ऑप्शन अविद्या, विद्या दिया है, अब मुझे ये यदि पता है कि अविद्या किसमें है तो मैं इसको हटा दूंगी, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ईशावास्य उपनिषद का है, ठीक है। अब मान लीजिए 2 में कंफ्यूजन है, 2 में जब कंफ्यूजन है, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, 2 तो आपने हटा ही दिए हैं। अब प्रश्न पढ़िए 2-3 बार फिर से, जब 2-3 बार प्रश्न पढ़ेंगे ना कुछ ऐसा क्लू मिलेगा कि आप यहाँ उत्तर सही करेंगे। आप यकीन मानिए, मैंने ऐसे करके 17 क्वेश्चन सही किए थे, मतलब 87 क्वेश्चन मेरे सही थे पेपर 2 में, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, मतलब मैंने सोचिए कितने 7 क्वेश्चन ना, 10-2 12 क्वेश्चन, ठीक है, 5 15 और 5 हाँ 85 और 2 7, तो 12 क्वेश्चन मैंने यहाँ से सही किए थे। अब आप सोचिए कि मैंने जब एग्जाम देकर निकली थी तो मेरा ये टारगेट था कि 90 तो सही ही होंगे। तो ये आपके दिमाग में छवि होनी चाहिए, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। मैं यहाँ मतलब अपना उसका बखान नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक बता रही हूँ कि ऐसा चीजें जब होंगी तब जाकर आप जेआरएफ क्लियर करोगे। जेआरएफ करने का ये मतलब नहीं कि हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है जेआरएफ में। आपने यदि 8 यूनिट भी अच्छे से कर ली ना, और मैं कहती हूँ कि आपने 7 यूनिट या 6 यूनिट भी अच्छे से पढ़ लिया, तो आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 85 मार्क्स भी आप ले आए, 15 क्वेश्चन हटा ही दीजिए, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने देखे नहीं होंगे, पढ़े नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो तो हटा ही दीजिए। आपको 90 का टारगेट तो लेकर ही चलना है, तब जाकर के आपको 85 क्वेश्चन सही होंगे। तो वो 90 आप लाएंगे कैसे, उसी के लिए हमें ये बार बार चीजें पढ़ना है, देखना है, समझना है। तो यहाँ आप देखिए, जो इतनी रामायण मैंने गाई वो इसीलिए क्योंकि इसका सीधा मैंने बताया था, ये कठो उपनिषद में है आपका, दूसरा है मुंडक उपनिषद में, और तीसरा कौन सा उपनिषद था, किसी को याद है? तीसरा उपनिषद था आपका श्वेताश्वेतरो उपनिषद, ठीक है। ये 3 उपनिषद में यह मंत्र आता है। अब देखिए 3 उपनिषद में एक कॉमन मंत्र आता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये मंत्र ऊपर एक लाइन दे दी, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका नेमा नामक जो मंत्र है, आगे डैश डैश करके और लिख दिया गया कि निम्न उपनिषद में वर्णित है, और 3-3 के जोड़े बना करके 4 ऑप्शन दे दिए। या तो हो सकता है एबीसी वाले क्वेश्चन बना दिया जाए, ठीक है, या तो आजकल जो वो आते हैं ना अभिकथन वाले कि आपको पहली लाइन दे दिया जाए न तत्र सूर्यो भाति, ये ऐसा आता है, और कठो उपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वेतर उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। तो यह कथन सही है कि गलत है, अभिकथन वाला, तो कैसे भी इसका क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए अपना दिमाग हमेशा तैयार रखिए। मैम इसमें मूषक ऐसे करके भी हम ट्रिक लगा सकते हैं। जी, मूषक मूषक करके तीनों उपनिषद लर्न करके कर सकते हैं हम। वेरी गुड, किसने बताया ये? मनु जी, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। देखो मैंने तो कभी ये दिमाग लगाया नहीं, मूषक करके इन्होंने बोला, मतलब आपको याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी। मूषक, मुंडक, श्वेताश्वेतर उपनिषद, कठो उपनिषद, सीधा सीधा आपको मिल गया, ठीक है। तो जिसको ना याद हो ट्रिक बनाइए, बढ़िया है। और बाकी मेरा तो ये कहना, याद ही क्यों करना, पढ़ो बार बार। मान लीजिए हम किसी रास्ते में जाते हैं, हम बार बार उसको याद थोड़ा करते हैं। जब 10 बार हम उस रास्ते से निकलते हैं, हमें अपने आप याद हो जाता है। 2-3 बार ही जाते हैं तो याद हो जाता है, हम दूसरे को बता देते हैं कि यहाँ से ऐसे जाओगे और यहाँ चले जाना है, ठीक है।
तो वही है, उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, लेकिन बार बार, एक बार गुजर कर आप सोचो याद हो जाए तो नहीं होगा। वहां न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्र आभाहीन होता है, तथा तारे बुझ जाते हैं, ठीक है। वहां ये विद्युत भी चमकती नहीं। थोड़ा स्लाइड साफ कर दूं। अब दोबारा नहीं भूलना चाहिए, अब दोबारा फिर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी। श्वेतर उपनिषद वैसे हो गया होगा आपको, कुंदन जी करा रहे हैं ना। मंत्र नहीं दिखाते हैं वो। अच्छा, कोई बात नहीं, तो आप जो इम्पोर्टेंट है खुद से पढ़िए, ठीक है। वहां ना सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्र आभाहीन होता है, सॉरी, और चंद्र आभाहीन होता है, ठीक है। मतलब सूर्य का प्रकाश, जैसे ये सूर्य कितना तेज है ना, हमें पूरा दिन प्रकाशित होता है, भाई राम कितनी तेज धूप है गर्मी में, हम कहते रहते हैं, तो सूर्य का प्रकाश इतना तेज है। चंद्र का प्रकाश इतना तेज होता है कि आप देखिए जब पूर्णिमा आती है तो ऐसा लगता है कि लाइट जल रही है बाहर, तो चंद्र भी आभाहीन हो जाते हैं, मतलब उसकी आभा भी फीकी पड़ जाती है, लाइट ही नहीं पड़ती। तारे बुझ जाते हैं, तारे जो हमें इतने दूर से टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो वे तारे भी आप बुझ जाते हैं, मतलब उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता। वहां ये विद्युत भी नहीं चमकती, मतलब जो बिजली चमकती ना इतनी तेज कड़कती है और हमें दिखाई देती, तो कहते हैं वो बिजली भी नहीं चमकती। यह पार्थिव अग्नि कैसे जल पाएगी? जो कुछ भी चमकता है वह उसकी आभा से अनुशासित होता है, संपूर्ण विश्व उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कुल मिलाकर के इस मंत्र में भगवान जो है, ब्रह्म की आभा का वर्णन किया गया है, उसके ब्रह्म की आभा का महत्व बताया गया कि मान लीजिए ब्रह्म है और यहाँ पे सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, ठीक है, अग्नि है, तो ये सब जो है इनका प्रकाश है, लेकिन इसका प्रकाश इतना तेज है कि ये सब आभाहीन हो गए, किसी में कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इस मंत्र का जो है तात्पर्य, न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारका नेमा, विद्युतो भांति कुतो अच्छे अग्नि, तमेव भांति अनुभास्ति, सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ठीक है। सत्यमेव जयते, ये वाक्य कहाँ लिखा मिलता है हमें, बताइए। मुंडक उपनिषद। अरे ये नहीं पूछा था मैंने। मतलब इतना भी डर के, हाँ? मुंडक एक है और 3 वाला अध्याय है, छठे श्लोक में। मैंने ये नहीं पूछा है, ये वाक्य हमें कहाँ मिलता है? जो सरकारी अफसर होते हैं वो पूरा वो रखा रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जो 4 फेस रहते हैं, अशोक स्तंभ, चक्र नहीं चक्र, अशोक चक्र तो दूसरा, अशोक स्तंभ बोलते हैं शायद। अशोक स्तंभ में लिखा रहता है सत्यमेव जयते। मैं ये पूछ रही थी आपसे, ठीक है। तो आप देखिए कि वह जो सत्यमेव जयते है मुंडक उपनिषद से उठाया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड जो है, स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता बताई गई है। कहा गया एक तो सकाम कर्म करना बताया गया है और दूसरा बताया गया है निष्काम कर्म। कहा उपासना रहित अविद्या, स्वयं को विद्वान मानने वाले मूर्ख लोग अभिमान कर विश्व आसक्ति होने कल्याण के मार्ग को नहीं जान पाते और वह मनुष्य लोक में इससे भी अत्यंत हीन योनि में जाते हैं। मतलब कहा गया कि जो सकाम कर्म करते हैं तो वह हीन योनि में जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि वो उनको लगता है कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, मुझे तो किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मैंने वेद उपनिषद पढ़ लिया तो मुझे तो अब ज्ञान हो गया तो अब तो मैं ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त कर लूंगा, है ना, ब्रह्म प्राप्त कर लूंगा। तो ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि वह सबसे बड़ा मूर्ख और अभिमानी व्यक्ति है जो अपने आप को विद्वान समझता है, वह अत्यंत हीन योनियों में जाता है। तो यहाँ सकाम कर्म बताए गए। फिर कहा गया तप एवं गुरु भक्ति कल्याण मार्ग, श्रेय मार्ग पे जो चलता है, पुण्य मार्ग पर चलता है, और जो सुकृत कर्म करता है अर्थात निष्काम कर्म की बात की गई। सुकृत मार्ग अभी हमने पढ़ा था ना। और पराविद्या, पराविद्या मतलब ओमकार की उपासना बताई गई थी। तो यहाँ आप देखेंगे जो संयम रूप से तप, श्रद्धा, सेवन, रजोगुण रहित के बाद में जरा मृत्यु रहित अविनाशी परम पद प्राप्ति करता है। मतलब यहाँ पे विशेषता बताई गई है कि जो सकाम कर्म योगी होता है, श्रेय मार्ग पर चलता है, संयम रूपी तप और श्रद्धा का पालन करता है, रजोगुण रहित होता है,
तब वह बाद में क्या होता है, जरा मृत्यु रहित, मतलब ना तो उसकी जरा होती ना मृत्यु होती, उससे रहित होकर के अविनाशी परम पद की प्राप्ति करता है। हाथों में समिधा लेकर वेद को भली, है ना आप लोगों को? किसी को पता है समिधा? नित्या जी आपको तो पता होना चाहिए। जो हवन की सामग्री होती है उसको कहते हैं समिधा, जो या फिर जो लकड़ी की समिधा बोलते हैं। कंडा। हमें जी, हवन जी। कुंड में जो लकड़ी यूज होती है ना, जो यज्ञ कांड में, हाँ। उसको समिधा बोलते हैं। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। जो हवन में लकड़ी यूज होती है उसे क्या कहते हैं, समिधा कहते हैं। तो यहाँ कहा गया कि समिधा को हाथ में लेकर के, है ना, वेद को भली भांति, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से यज्ञ कर्म करने की बात की गई है, वेदों को जानने की, उनके मंत्र उच्चारण की बात की गई, और कहा कि श्रद्धा मान गुरु के पास से, मतलब खुद से नहीं करना, तो कहा कि गुरु के पास बैठ करके उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनसे समझें, और उस ज्ञान का निरंतर तप करें, श्रद्धा पूर्वक पालन करें, रजोगुण रहित रहें, ठीक है। और तप होनी चाहिए, गुरु भक्ति होना चाहिए, और उसको कल्याण मार्ग में लगाना, तब जाकर के स्वयं परम ब्रह्म हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। पहले तो वह परम पद की प्राप्ति प्राप्त करता है, फिर कहता है जब वह कल्याण मार्ग में भी उसको लगा देता है, गुरु की भक्ति करता है, तप करने लगता है, तब वह जाकर के परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, परम ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है, कहा कि ब्रह्म विद्या को कौन प्राप्त कर सकता है, कहा शांत चित्त शम दम आदि, मतलब शम दम पता है ना, शम और दम, हाँ, समदम तितिक्षा। तो होता क्या है, षट संपत्ति होती है ना मैम ये? हाँ ये तो होती है षट संपत्ति। मैंने कहा शम का अर्थ क्या होता है, शमन करना। शमन करना, किसका शमन करना, इंद्रियों का। बताइए। और दम क्या होता है फिर, इंद्रिय विषयों का शमन करना। दम का मतलब होता है इंद्रिय कंट्रोल, और शम का मतलब कुछ और होता है। दम मतलब इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का दम लगा के इंद्रियों कुछ का भी दमन करना, है ना? हाँ दम लगा के नहीं। क्या क्या कह रहे नित्या? हम कह रहे कुछ भी आए बोलते रहिए सब लोग। अब देखो, अब तो मुझे मतलब पढ़ाते पढ़ाते ये लगा आया है, समझ आया कि बस मैं पढ़ा कर चली जाऊं, उसके बाद आपको तो भूल ही जाना है ना। तो ज्यादा परेशान नहीं हो, बस जो लिखा है उतना पढ़ लो। क्या कहते हो आप लोग? ये कहा जाता है शम दम और खम। हाँ तो बताइए ना, यही इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि होता क्या है, मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। शम का मतलब होता है जो चित्त के विषयों को, मतलब ज्ञानेंद्रियों पर रोक लगाना है। और क्या ज्ञानेंद्रियां नाम है? आती है, चित्त के विषयों पर रोक लगाना। और दम में आता है कर्म इंद्रियों का दमन। ठीक है, देखिए शम मतलब जो होता है ना, विषयों का दम, शमन करना, जितने भी विषय हैं, ठीक है। और जो दम है वह इंद्रियों का दमन, ठीक है, आप लोग सही गए हैं। और बाकी जितने आप लोग जो बैठे हैं, एक तो नित्या आपको कहूंगी, और दूसरे जो आपके मित्र पूरे टाइम जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है, क्या नाम है, मेहर। मेहर तो क्लास में नहीं है ना आज? आज नहीं है। स्लाइड नहीं है, प्रेरणा है, अच्छा ये लास्ट में, ठीक है। तो पूरे टाइम आप लोग जो ये मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उन मंत्र के उच्चारण में थोड़ा बहुत ये हमारी स्लाइड के भी मंत्र याद कर लीजिए, ठीक है, तो भला हो जाएगा आपका, नेट जेआरएफ हो जाएगा, अच्छा लगेगा हमको भी, ठीक है, कि ज्ञानी महापुरुष लोग नेट जेआरएफ क्लियर कर गए। चलिए, तो शांत चित्त करके शम दम, मतलब कि यही है कि चित्त को विषयों से हटाना और इंद्रियों का दमन करना, साधन युक्त को ज्ञान देना चाहिए, क्रियान्वित निष्काम श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ। जो है यहाँ पे ना, जो श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ हो ये अलग है, मतलब यहाँ पे ब्रह्म विद्या का अधिकारी एक जो शिष्य होता है, यहाँ पे शिष्य के गुण भी बताए गए हैं, उसी के लिए ब्रह्म विद्या का अधिकारी कहा गया कि शिष्य के गुण कौन कौन से होने चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो शिष्य के गुण में क्या बताया गया, कहा गया कि जो शांत चित्त हो,
जिसने विषयों पे अपना कंट्रोल कर लिया हो, इंद्रियों को जिसने दमन कर लिया हो, साधन युक्त हो, ठीक है। जो श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ हो, मतलब कि उसको जबरदस्ती ना पढ़ाया जाए, पढ़ने में वो इच्छुक हो, ठीक है, मन लगाकर पढ़े। तो कहा श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म के बारे में यदि गुरु उसको ज्ञान दे रहे हैं तो वो सुनने का इच्छुक हो, ठीक है। कहते हैं ना, उसी पात्र में ज्ञान देना चाहिए जिस पात्र उसके योग्य है, मतलब उसको समाने की उसके अंदर क्षमता हो। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और कहा निष्काम कर्म करता हो, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। और इसका क्या बोलते हैं, गुरु के विषय में भी बताया जाता है कि गुरु जो है तो गुरु मतलब ज्ञानी हो, ठीक है, ब्रह्म को मानने वाला हो, मतलब ब्रह्म का उसने आचरण किया हो। इस प्रकार से जाके गुरु की भी कुछ कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, सब कुछ याद है, सब कुछ पता है? हाँ? क्लियर है सब अभी। सब अभी क्लियर है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो ये आपका मुंडक उपनिषद हुआ, ठीक है। मुंडक उपनिषद में ये आपके विषय हैं। अब इसमें से जरा मुझे बताइए कि हमने पढ़ा क्या क्या है। 4-5 शब्द में कोई मुझे बता सकता है, मतलब कहना चाहिए 5-10 मिनट में कि हमने अभी क्या पढ़ा, बिना देख। हाँ, अपरा विद्या पढ़ लिया, ब्रह्मा विद्या की महानता पढ़ ली, और जो है नित्य जी बहुत अच्छा आपने बताया। और वो स्लाइड सामने है जो आप बता रहे हैं। मैंने कहा आपको ये नहीं बताना है जो सामने है। परा होता क्या है, अपरा होता क्या है, ये बताइए। परा विद्या क्या? परा विद्या वो होती है जिसमें हम आगे की अग्रसर होते हैं, परा विद्या। और जो ओम से रहित होता है। और अपरा विद्या होती है जिसमें हमारे 6 वेदांग हैं और 4 वेद, स्लाइड में देखा था मैंने, वो जो रूढ़िवादी ऐसा करके लिखा हुआ था। अब कोई इनको करेक्ट करेगा जरा? कोई है जो नित्या जी को करेक्ट करे जहां पे इन्होंने गलत बोला? पराविद्या इन्होंने रहित बोला पराविद्या को। प्रगतिवाद है, हाँ ब्रह्मदेव सही सही रहेगा। ज्ञान कांड प्रगतिवाद, नित्या ब्रह्मदेव। जी आप तो एग्जामिनर के क्वेश्चन फेल कर देंगे। नहीं बोल रहा और सौ में गड़बड़ हो गया। मेरा भाव सही था कि मतलब उसके साथ ही होता है, बट शब्द गलत निकले थे। बेचारा, मतलब वो 2-3 बार कॉपी चेक करेगा क्या, हम मतलब अपने क्वेश्चन चेक करेगा क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या?